दे सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसी जी, तो बहुत ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो कि लोग घरों में खुद बना रहे होते हैं। या तो वो घरों में बना रहे होते हैं या उनके पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल उसमें फादर या ब्रदर आ जाते हैं जो गार्डियन है। तो वो कोई ना कोई फैक्ट्री उनकी होती है या कोई इस तरह की चीज वो होती है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। तो बट उनको ये पता नहीं चलता कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल किस तरीके से करें। तो जब अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना हो तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है आजकल के दौर में वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम, यानी कि सोशल मीडिया। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, उसमें ट्विटर भी आ जाता है, उसमें और भी काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट ये है कि हम जो आज जो जिस पे फोकस करेंगे या जो हमारे इस कोर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब होता क्या है, हम यहाँ पे सीखेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो मैनेजमेंट में ये है कि आप अपने उस प्रोडक्ट को किस तरीके से मैनेज करके आप लोगों तक प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। तो दूसरी चीज ये है कि मार्केटिंग में ये चीज आ गई कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से दूसरे पर्सन तक पहुंचाएंगे। अब एक पर्सन है वो किसी, समझ लें कि कोई कुछ एक फैमिली है, वो एक तंग सारी गली में पिछले मोहल्ले की कोई किसी गांव में बैठ के वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट वो सेल कैसे करेंगे, ये उनके लिए इशू है। तो वहां पे जो चीज यूज की जाएगी वो है मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे ये दोनों चीजें सीखेंगे, फेसबुक मैनेज सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो उसमें जो सबसे पावरफुल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो अब जब हम फेसबुक की बात कर लें तो यहाँ पे आपको पता है कि आजकल ऑलमोस्ट हर पर्सन की फेसबुक की आईडी है। जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसके पास फेसबुक की आईडी भी तकरीबन लाजमी है, शायद ही कोई हो जिसके पास ना हो। तो हम क्या करेंगे कि हम उन पर्सन्स को स्पेसिफिकली एक खास तरीकाकार से, जो कि नेक्स्ट मिस नाजिया भी आपको बताएंगी, उसको वो टारगेट करेंगे उन पर्सन्स को, और जो हमारी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम उन पर्सन्स तक पहुंचाएंगे। तो उसका अल्टीमेटली हमें ये फायदा होगा कि हमें तो सेल चाहिए, तो हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास माइंड है, इस तरह का माइंड है कि आपको पता है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, बट आपके पास दूसरी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो इस सेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं उन लोगों के आगे जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। ठीक है, तो ये दोनों लोग जब फिर आपस में मिलते हैं तो वो फिर एक पॉजिटिव इनपुट आउटपुट उससे निकलता है। तो ये चीज आपने इन फ्यूचर खुद डिसाइड करनी है कि क्या आपके जो गार्डियंस है, फॉर एग्जांपल फादर है या ब्रदर, या अगर कोई आप में मैरिड है तो उसके हस्बैंड है तो वो कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं बट उनको सेल करने के लिए कोई स्पेसिफिक वे नहीं मिल रहा। तो आपने अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी पिक्चर्स और वो जो भी आपने कैनवा में सीखा उन चीज़ों को लेके तो आप उसको फेसबुक के थ्रू लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। अब ये चीज भी नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि फेसबुक में स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कैसे किया जाता है कि हम अपनी प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाएं। अब उससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम लोग जो बेसिकली अब ये इससे जो चीज सीखेंगे आप लोग, उसका आपको फायदा ये है कि हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है मोस्टली फॉरेनर्स को। उसमें अब ये यूएसए के लोग हो सकते हैं, यूरोप के लोग हो सकते हैं, या अरब कंट्रीज के लोग हो सकते हैं, इवन पाकिस्तान के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली बट हम किनको अपनी सर्विसेज सेल करने हैं, जो हम आपको बताएंगे वो है फॉरेनर्स। ठीक है, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये होगा कि जब आप फॉरेनर्स को अपनी सर्विसेज सेल करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको डॉलर्स में। तो जब डॉलर्स में आपको पेमेंट मिलेगी तो उसका आपको फायदा ये होगा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की करेंसी और डॉलर में कितना फर्क है। तो अल्टीमेटली आप लोग उससे फायदा उठाएंगे।
अब इसमें एक और चीज स्टार्ट में मेरे कुछ थोड़े सारे इश्यूज से मैं स्टार्ट में इंट्रोडक्शन मतलब वो नहीं प्रॉपर वे में लेके चल सका। तो मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हम ये जो चीज आपको सिखाएंगे, मेरे से ना कुछ स्टूडेंट्स ने राब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या हमें इसके अगेंस्ट कोई प्रॉफिट मिलेगा। हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों के माइंड में क्या है कि हम वो जो नेटवर्किंग मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, उसमें जी आप कोई डॉलर $2 $3 की आप इन्वेस्टमेंट करें, उसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट्स आप बाय करें, वो प्रोडक्ट्स बाय करके तो आप उसको आगे सेल करें। तो वो पता नहीं आगे वाले लोग वो लेते हैं या नहीं लेते, वो उनका क्या माइंड है क्या नहीं माइंड। तो किसी को आप ये कहें जी आप हमारे साथ कोई $2 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या $10 की इन्वेस्टमेंट करें, तो लोगों को ना कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लास्ट टाइम भी मैं उस दिन ग्रुप में भी बात कर रहा था, वो ईबीएल के बारे में बात हुई, उसका भी कुछ इसी तरह का ही सिनेरियो है कि आप उनसे प्रोडक्ट लेते हैं 30% डिस्काउंट पे, तो आपने वो प्रोडक्ट आगे 100% पे वो सेल कर देनी है, और वो जो 30% दरमियान वाला वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो लोग कर भी रहे हैं, कुछ को फायदा हो भी रहा होगा, बट ये चीज इससे हमने दूर रहना है। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग से हमने दूर रहना है, इस तरह की चीजों से हमने बच के रहना है कि जिस जगह पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें बट उसके अगेंस्ट आपको जो रिवार्ड मिले वो बहुत थोड़ा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सोशल मीडिया को यहाँ पे जो हम चीज सीखेंगे, ये जो आपको हम कोर्स करवाने लगे हैं, ये एक ऐसा रास्ते पे आपको हम डालने लगे हैं कि इस रास्ते पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आप खुद एक स्किल सीखेंगे, उस स्किल को आप यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आप उससे अर्न करेंगे। इधर आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने उस पर्सन को अपने साथ अटैच करना है, आप इतने पर्सन अपने नीचे अटैच करें, फिर इतने करें, फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह का हरगिज नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि आप कोई भी आपके घर में अगर कोई भी इशू क्रिएट हो जाए, जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर प्लम्बर का ही कोई इशू बन जाए, तो आप किसी प्लम्बर को बुलाएंगे ना, वो आके अपनी सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा और उसके अगेंस्ट आपको चार्ज कर लेगा। तो सिमिलरली आप भी एक तरह की एक ऐसी स्किल यहाँ पे सीखेंगे कि उस स्किल को आप आगे सेल करेंगे, और वो भी अपने घर में बैठ के। आपको बिल्कुल बाहर किसी रोड पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी कोई होता है ना कि ऑफिस में जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो कर सकते हैं, बट वो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो बाद में डिस्कस होगा। यानी कि आप ये काम बिल्कुल अपने घरों में अपने रूम में आराम सुकून से बैठ के एक लैपटॉप और एक इंटरनेट के साथ बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स के अगेंस्ट इस वे में आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब वो इस इस वे में पैसा बहुत ज्यादा है, बट अब आपकी किस्मत में कितना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज पे हरगिज डिसहार्ड नहीं होना कि मैं बड़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अभी तक मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला, तो मैंने अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं किया, या मुझे अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कुछ लोगों को फौरन बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, उनको कोई क्लाइंट या उनकी जो रिजल्ट है वो बड़े बेहतरीन आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक की किस्मत में अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया, उस हिसाब से उसको वो चीज मिलनी है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रास्ते पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मगर आपने कंसिस्टेंट रहना है इस वे पे, और इस कोर्स को लेके इसको प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें डेली बेस पे फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरफ से ना, डेली बेस पे कह लें या वीकली कह लें, कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आती रहती हैं। ठीक है, तो वो सम टाइम हमें भी एक ऑप्शन, अगर हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि ये फ्रेंड की जो ऑप्शन है यहाँ पे है, हो सकता है कोई हफ्ते दो बाद ये किसी और जगह पे हो, ये तो नहीं होगी, बट इसकी सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ कि सेटिंग्स में इस तरह इसकी ऑप्शंस चेंज होती रहती हैं। वो बस आपने क्या करना है कि जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे, डेली बेस पे आपने काम करना है, तो अल्टीमेटली आपको इसका फायदा होगा। तो अभी आपने ये जो है इस कोर्स को सीखते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट जो आपने करनी है, वो यही चीज को लेके चलना है कि आपने किस तरीके से अपने जो आपके ये जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, हम आपके ग्रुप्स पेजेस और ये जो सब चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी आपको हम साथ साथ ये सारा आपने सीखना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है फेसबुक पे बेशुमार बिजनेसेस हैं। ठीक है, तकरीबन आप यहाँ पे मोस्टली बहुत बेशुमार ऐसे
बिजनेस है जिनको आप अपना प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस फेसबुक को जो यूज करता है वो जो फेसबुक है वो उसका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग पे एक दौर था, ये फेसबुक की एक स्ट्रेटेजी बस आपको बताने लगा हूं कि स्टार्टिंग पे एक दौर था, उस दौर में ये होता था कि गुलाम रखे जाते थे, ठीक है। वक्त के साथ साथ वक्त चेंज हुआ, गुलाम वाला जो सिस्टम था वो खत्म हुआ, तो फिर क्या आ गया जी, हम आपको इतना पे करेंगे और आप हमने हमारा ये काम करना है, यानी पे सिस्टम आ गया। बट अब जो न्यू दौर है वो ये वाला है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, फ्री में बहुत ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, और बहुत ज्यादा फैसिलिटी देने के अगेंस्ट वो बहुत थोड़ा सा जब आपसे चार्ज करते हैं, तो वो जो थोड़ा सा आपसे चार्ज करते हैं वो उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि फेसबुक पे आप जब अकाउंट बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे आप कोई अपना अकाउंट बनाएंगे तो वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उस पे आपको 1 रुपया नहीं लगता। आप इसको जितना मर्जी यूज करें, जितनी मर्जी देर यूज करें, मैं तकरीबन 2009 से मेरे ख्याल से फेसबुक यूज कर रहा हूँ, तो मैंने तो आज तक फेसबुक यूज करने का 1 रुपया नहीं दिया। बट जब आप एड रन करेंगे, जो कि मिस नाजिया आपको नियर फ्यूचर में जब वो एड की तरफ, मार्केटिंग की तरफ टॉपिक आएगा, तो वहां पे जब वो आपको सिखाएंगी, तो वहां पे वो फिर आपको बताएंगी कि बहुत थोड़ी अमाउंट हमने फेसबुक को देनी है। अब वो थोड़ी भी ना डिपेंड करेगी, वो जब आप इस टॉपिक पे आएंगे फिर आपको समझ लगेगी। तो वो आपने थोड़ी सारी अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक को देनी है, और उसके अगेंस्ट आपने बहुत ज्यादा जो अपनी सेल है ना उसको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले ये है कि फेसबुक की आईडी एक होनी चाहिए। वो आईडी बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। फिर फेसबुक पे उसको अटैच करना है, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जो पेजेस हैं, ठीक है, वो पेजेस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्पोर्ट्स वेयर का पेज है, ठीक है। पेजेस बनाएंगे, उसका आपके पास वो होना चाहिए, पता होना चाहिए ये पेज कैसे बनता है, उसकी सेटिंग्स क्या है, उस पेज की का फायदा क्या है, उससे हम क्या क्या जो फिगर्स हैं वो क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको फिर मैनेजमेंट में बताई जाएंगी। फिर उसके बाद ग्रुप है, ग्रुप को किस तरीके से आपने लेके चलना है, उसको कैसे प्रमोट करना है। फिर हैशटैग्स आएंगे। ये सारी चीजें जो है ये वक्त के साथ साथ जब आपको बताई जाएंगी तो अल्टीमेटली आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो अब एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप यूज करके किस तरीके से फायदा हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। आप चाहे अपना माइक ऑन कर सकती हैं, ठीक है, या फिर आपने सिंपल अगर चैट में पूछना है तो वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ लग गई है तो आप ना इसको मुझे बता दें चैट में कि ठीक है, ओके, नो क्वेश्चन निमरा का। निगत, आपको जिस चीज की समझ नहीं लगी आप वो मुझसे पूछें, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। किसी चीज की अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको अगेन बता दूंगा। इस बेसिकली मेरे ख्याल से इतनी स्पीड तो नहीं थी है, बट आपको ये क्लास लेने का बेसिकली फायदा पता क्या है? इस क्लास को लेने का आपको फायदा ये है, इस क्लास को लेने का आपको फायदा ये है कि आप डायरेक्ट हमारे साथ क्वेश्चनिंग कर सकती हैं, ठीक है, माइक पे आके, या फिर आप चैट में। फाइका भी है हमारे साथ, तो फाइका आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है या नहीं है वो आप भी बता दें। और
आपने हरगिज़ इस चीज़ से हेजिटेट नहीं करना। अभी तो मुझे आप लोगों की क्वालिफ़िकेशंस का नहीं पता, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जितने क्वेश्चन करेंगे, तो उतना ही आपको फ़ायदा है, ठीक है? उतना ही आपको सीखने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि कुछ चीज़ें अगर हमें मालूम नहीं है, तो वो हमें भी वो सीखने का मौका मिले। तो बेसिकली ये टू वे रिलेशनशिप है जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं और आपने हमें भी सिखाना है, ठीक है? हाँ, बेहतरीन। तो आप तो फिर इस चीज़ को समझती होंगी कि आप क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन है तो आप अ, ईज़िली आप कर सकती हैं। अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो मैं मिस नाज़िया को बुलाऊँगा, तो मिस नाज़िया आप ओवरव्यू दे दें, अगर कुछ मज़ीद ऐड करना है, तो वो भी आप कर दें। जी, शुक्रिया सरफ़राज़, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जी, जी, आ रही है। ओके। ऑलराइट ट्रेनीज़, आज मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन्स आपके माइंड में और भी आते हैं, तो आप क्वेश्चन्स कर लें। ओवरव्यू बेसिकली सिर्फ़ ये था कि हम जो प्लेटफ़ॉर्म सीखने वाले हैं, वो 2 होंगे, एक फ़ेसबुक होगा और इंस्टाग्राम होगा, ठीक है? और हम इनको क्यों सीखेंगे? क्योंकि ये वो प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिस पर लोग अपने बिज़नेसेस को प्रमोट करते हैं, ठीक है? अब इसमें सर ने जो आपको बताया, उसमें सिर्फ़ एक पॉइंट जो मेन था, वो ये था कि आप इसमें 2 तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है? एक प्रमोशन का मेथड ये है कि आप कोई चीज़ अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है? आपका हो, आपके ब्रदर का हो, आपके फादर का, आपके हस्बैंड का, कोई भी बिज़नेस हो, उसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो जो आप पेजेज़ बनाएँगे या प्रोफाइल्स बनाएँगे, उस हिसाब से बनाएँगे, ठीक है? या अगर आपका इनमें से कोई भी बिज़नेस वग़ैरह नहीं है, आपके ब्रदर का, फादर का, हस्बैंड का, तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, आप जो कोर्स सीख रहे हैं, मार्केटिंग का कोर्स, ठीक है? आप वही सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा पेज बनाएँ, जिस पर अपनी सर्विसेज़ को प्रमोट करें कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? फिर जिन-जिन को वो सर्विसेज़ चाहिए होंगी, लोगों तक आपका वो पेज अपीयर होगा, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ये बेसिकली मेन पॉइंट है आज का। और इसमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए आपको मेन यही 2 चीज़ें सिखाई जाएँगी। ठीक है जी? और इसमें एक चीज़ ये कि क्योंकि फ़ेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको आप जब भी आप मोबाइल ओपन करते हैं, तो व्हाट्सएप तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स से सिर्फ़ कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना आजकल। लेकिन फ्री टाइम में आप लोग हमेशा क्या करते हैं, फ़ेसबुक स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। ठीक है? तो कंपनीज़ की यही स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप एक मार्केटर बनकर सोचें, कंपनीज़ की यही स्ट्रैटेजी होती है कि एक ऐप को लेकर आएँ, ठीक है? उसे लोगों में इतना आम कर दें कि लोग उसके यूज़्ड टू हो जाएँ। फिर डिफरेंट कंपनीज़ क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट्स वहीं पर ही सेल करना शुरू कर देती हैं। अब दूसरा मैं अगर इसका बताऊँ, तो जैसे आजकल टिकटॉक बहुत फ़ेमस है, ठीक है? उसपे आप देख देंगे उसे सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन होगा क्या, कुछ अरसे बाद टिकटॉक पर आप देखेंगे वहाँ पर एड्स रन होना शुरू हो जाएँगे। तो कंपनीज़ बेसिकली क्या कर रही हैं कि यूथ को हैबिचुअल कर रही हैं एक ऐप का, ठीक है? उसके बाद उसी ऐप पर अपने बिज़नेस को प्रमोट कर देती हैं। सेम इस तरीके से फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक भी पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। अब आप देखें फ़ेसबुक पे हर जगह एड्स रन हो रहे हैं। हर कोई अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है? हर कोई अपनी सर्विसेज़ को सेल कर रहा है। इस तरीके से इंस्टाग्राम देख लें, टिकटॉक भी आने वाले वक़्तों में ऐसा होगा और इवन अब व्हाट्सऐप के थ्रू भी एड्स रन किए जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यही चीज़ है कि आप मार्केटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर जी? इस तरीके से यूट्यूब भी है। यूट्यूब पर आप डिफरेंट वीडियोज़ देखते हैं, तो उसके दरमियान कहीं न कहीं एड्स रन हो रहे होते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि वो एक ऐप है जिसके लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। अब कंपनीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें, अपने बिज़नेसेस को प्रमोट कर दें। तो ये बेसिकली होती है मैनेजमेंट और मार्केटिंग। इसमें डिफरेंट मेथड्स होंगे, वो आपको मैं साथ-साथ सिखा दूँगी, ठीक है? अब इसकी एक ना छोटी-सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उससे आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बता दें मेरी स्क्रीन अगर विज़िबल है तो? जी, मेरी स्क्रीन विज़िबल है होप सो आप लोगों को? ऑलराइट। सो इसमें मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि अब देखिए मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है? मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ना मैं क्लॉथ सेल कर रही हूँ, ना मैं कुछ और सेल कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक स्किल सीखी हुई है जिसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया है, मैंने अपना फेसबुक पे एक पेज बनाया, ठीक है? अपने ही नेम से,
चाहे मैं अपने नेम से ना बनाती, मैं बना लेती सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख देती, कुछ भी लिख देती। मैंने अपने नेम का एक पेज बना लिया नाज़िया असलम, ठीक है? अब इस पेज को बने हुए ऑलमोस्ट 2 वीक्स हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और इसके देखें 38 फॉलोवर्स हो चुके हैं, 34 लाइक्स हो चुके हैं। इसमें कुछ जो हैं वो मेरे फ्रेंड्स एंड फैलोज़ भी हैं जिन्होंने फॉलो किया होगा और कुछ अननोन पर्सन्स भी हैं जिनको मैं नहीं जानती, ठीक है? अब मैंने इस पेज पर क्या किया है कि अपनी सारी सर्विसेज़ को प्रमोट करना शुरू किया। कि मैं डिज़ाइन भी कर सकती हूँ, मार्केटिंग भी कर सकती हूँ, अगर आपने ये सर्विसेज़ परचेज़ करनी है और तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी स्किल को सेल कर रही हूँ, क्लियर? अब एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखाना चाह रही हूँ, अब ये पेज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 वीक्स पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स गुज़रे होंगे, इतने देर पहले बनाया है, ठीक है? बिल्कुल फ्रेश पेज है ये। इस पर मैंने कुछ पोस्टिंग की है, कुछ थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड की हैं। अब मैं अगर आपको ना इसकी इनसाइट्स दिखाऊँ, इनसाइट यानी कि कितने लोगों तक मेरा पेज पहुँचा है एंड ऑल दैट। अब अगर आप यहाँ देखें, मेरे कर्सर को फ़ॉलो करें, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज ओवरव्यू, ठीक है? इसके नीचे फॉलोवर्स लिखे हुए हैं। इसके नीचे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट रीच। पोस्ट रीच क्या है? निम्रा मेरी वॉइस आपको ही क्लियर नहीं है या बाकियों को भी क्लियर नहीं है? ठीक है वॉइस। निम्रा बच्चे आप अपने एंड पर चेक करो। आपका इंटरनेट का कोई इश्यू होगा शायद। ऑलराइट जी। अब मैं आपको क्या बता रही थी कि मैंने ये पेज सिर्फ़ 2 वीक्स में बनाया है, ठीक है? और मैंने जो पोस्ट की है तो उसको रीच कितनी मिली है, ये सामने देखें 6162 यानी कि ऑलमोस्ट या उससे ज़्यादा बल्कि 6000 से ज़्यादा लोगों ने मेरा पेज देख लिया, ठीक है? अब ये 6000 लोगों को मैं नहीं जानती कि वो कौन है, कौन नहीं है, कौन-कौन से सिटीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो मोस्टली पाकिस्तान से बिलॉन्ग करेंगे क्योंकि मैंने अपने पेज की लोकेशन पाकिस्तान दी है, ठीक है? लेकिन कितने लोगों तक सिर्फ़ 2 वीक्स में इतने लोगों तक पहुँच गया 6000 तक। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने पेज को प्रमोट करने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ नहीं की है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पोस्टिंग की है, ठीक है? जब मैं आपको पेज बनाना सिखाऊँगी तो उसके बाद मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ आपको दिखाऊँगी कि आपने ये मेथड यूज़ करने हैं, जिसकी वज़ह से आपका पेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा। मैंने उनमें से एक भी स्ट्रैटेजी अभी यूज़ नहीं की, मैंने सिंपल अपनी पोस्ट की है, ठीक है? और जस्ट वीडियोज़ वगैरह अपलोड की है और उससे देखें 6000 लोगों तक पहुँच गए। अब अगर यही पेज मेरा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बैग जो है वो सेल कर रही होती और उससे रेलेवेंट मैंने कोई पेज बनाया होता, तो 6000 लोगों तक जब मेरी ये पोस्ट पहुँचती कि मैं बैग सेल कर रही हूँ, तो किसी न किसी को तो पसंद आता कि कोई ना कोई तो परचेज़ करता ना, ठीक है? तो इट मीन्स कि आपको सिर्फ़ एक पेज बनाकर अपनी सर्विसेज़ या अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं उनको किस तरीके से डिफरेंट लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, आप घर बैठ के पहुँचा सकते हैं। यही बेसिकली है सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग कि आप घर बैठकर प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसी से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है जी, ये बेसिकली मैंने आपको दिखाना था ताकि आप लोगों को पता चले कि एक फ्रेश पेज को कितनी जल्दी जो है वो रीच मिल जाती है फेसबुक से। अब मैंने सिर्फ फेसबुक पे पेज बनाया, पोस्टिंग की है और इतने लोगों ने मेरी पोस्ट को देख भी लिया। ठीक है, मेरा टारगेट क्योंकि फॉरेनर्स हैं, वहां से मैंने क्लाइंट्स लेने हैं, इसीलिए मुझे अब इतना वो फर्क नहीं पड़ रहा कि बस इतने लोगों तक मेरी रीच पहुंची है या मुझे जल्दी जो है वो ज़्यादा रीच बढ़ानी चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है? वो सब स्ट्रैटेजी जब मैं आपको बताऊँगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई है कि हम ऑनलाइन किस तरीके से अपने प्रोडक्ट या स्किल्स को किस तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है? आप जैसे-जैसे फॉलो करते जाएँगे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, इंशाल्लाह आप लोगों को सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ऑलराइट जी, क्लियर है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है? लेकिन आज की जो मेन चीज़ जो हमने इसके बाद करनी है